हरिराम, हरिराम। जी साहब, यहाँ सब ठीक है साहब, नो कैजुअलिटीज। सामने से कोई मूवमेंट नहीं है साहब। अब इन चीनियों को पता चला होगा कि रेजांगला जीतना इतना। हरिराम, हरिराम, हरिराम। जंगला मेमोरियल। ये 114 जो शहीद हुए थे उनके नाम हैं, उनकी याद में एक स्मारिका बनी है। मेजर शैतान सिंह, इनके कमान में ही भारतीय सेना के इन जवानों ने शहादत प्राप्त की थी दुश्मनों से लड़ते हुए। ये स्मारक 1962 के जो वार हुई थी इंडो चाइना के, उसमें जो शहीद हुए थे उनके याद में बनाया गया है और 1963 में इसको तैयार किया गया था, जिसे अभी हाल ही में 2021 में इसको रिनोवेट किया गया और ये जो रूप है नया ये दिया गया है। ये कितनी पवित्र जगह है कि यहाँ आते ही दिल में एक जोश सा उठता है और इन शहीदों के प्रति सम्मान जो है वो हमेशा बढ़ जाता है। और जो सामने जो पहाड़ी बताई गई है, ये जो सामने है ये वार जोन है और यहीं पर इन्होंने अपनी शहादत ली थी। इस पॉइंट पर किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है ये हम हिंदुस्तानियों के लिए, जहाँ उन जवानों ने शहादत दी है जो हमें जानते तक नहीं है। सिर्फ इतना रिश्ता है कि हम सब भारतवासी हैं और हमारी सुरक्षा को कायम रखते हुए इन्होंने अपनी जीवन जो है यहाँ पर त्याग दिए हैं। ये वो आहिर धाम है जहाँ पर जो 114 सैनिक थे उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया और जो कमांडर थे इनके मेजर शैतान सिंह, उनके पार्थिव शरीर को उनके राजस्थान में उनके गांव में भेज दिया गया। आहिर धाम इसलिए रखा गया इसका नाम क्योंकि जितने भी सैनिक जिन्होंने अपनी जानें दी वो सब आहिर जाति से थे और मेरा दिल से सलाम है उन सब सैनिकों के लिए जिनके कारण आज हम खुश हैं, अपने जीवन जी रहे हैं। पता नहीं क्यों इस स्थल पर आकर मुझसे सही ढंग से बोला भी नहीं जा रहा है। एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, मैं इसे व्यक्त नहीं कर सकता। बहुत बुरा भी लगता है लेकिन क्या करें, ये सब हमारे वीर जवान हैं जो हमारे लिए अपनी शहादत देते हैं। इनको हमारा शत शत नमन है। रेजंगला गैलरी, जहाँ पर 1960 वार के जो हीरोज़ हैं उनके डिटेल्स हैं वो सब आपको मिलेंगे। वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कितना मैं दिखा सकता हूँ। इस गैलरी में कुछ हमारे पुराने मशीन गन या अन्य हथियारों का थोड़ा सा विवरण दिया गया है। ये दिखाया गया कि युद्ध किस तरह इस स्थल पर हुआ और 114 सैनिकों ने वीर गति कैसे प्राप्त की। ये सब सैनिक जो है 13 कमांडो ट्रूप्स के थे। मेजर शैतान सिंह, ये युद्ध जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है क्यों हुआ, किस तरह हुआ, उसके बारे में यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। ये चाइनीज ट्रूप रेड में, इंडियन ट्रूप ब्लू में दिखाया है। किस तरह इन्होंने इस पहाड़ी पे इंडियन ट्रूप को घेरा है ये यहाँ दिखाया जा रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह, कितने खतरनाक तरीके से ये युद्ध लड़ा गया होगा। इसका नारा दिया गया था लास्ट मैन लास्ट राउंड। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जितने रेड पॉइंट्स हैं, रेड टॉप है सब चाइना के पास है, ब्लू है वो इंडिया के पास है।
1962 तक ये बॉर्डर जो आज की ये चाइना का पार्ट है, ये यहाँ तक इंडिया, ये सब इंडिया के पास था। और 1962 के बाद ये लाइन है, मीन्स इतना ये पार्ट जो है चाइना के पास चला गया, और अब इतना जो पार्ट है इस साइड जो है वो इंडिया है। इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ हैं कहीं पर, और यहाँ से ये जो व्यू दिख रहा है वही आप सामने देख सकते हो। सामने है जो पहाड़ी है वो ये पहाड़ी है। ये आपका रेजंगला आ गया, रेचिनला, ये कैलाश रेंजेस है, एंड तारा पोस्ट। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, आजकल जो इंडियन आर्मी और चाइनीज जो आर्मी है उनकी जो मीटिंग होती है वो यहाँ पर होती है। कोरोना से पहले जो जेब्रा हिल दिख रहा है उसके बॉटम पे वहाँ कहीं हुआ करता था, लेकिन अब स्पेंगुल गैप जो है गुरुंग हिल के पास यहाँ पॉइंट पर यहाँ पर होती है। और ये जो पॉइंट है मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा दूंगा। वो जो सामने दिख रहा है दैट इज त्रिशूल हिल। ये जो शैतान सिंह सभागार, मीन्स चलो भीतर चल के मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखा कि कैसे उसके सीने से टकरा के संगीनों की धार उड़ गई, और कैसे उसकी ललकार सुन के चीनी आंखों की नींद उड़ गई। मेजर शैतान सिंह के बदन में चीन का लोहा घुसता रहा, और वो दिलेर चीनियों की बुजदली पर घुसता। बदन खून से लथपथ था, लेकिन आवाज में बिजलियां अब तक कड़क रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने सिपाहियों को ललकारा, काट देना या कटना, पर सौगंध है तुम्हें भारत मां की, पीछे मत हटना। लेकिन हाँ, हो सकता है मैं ये वीडियो अपलोड ना करूं, क्योंकि वीडियो तो मैं पूरा तैयार करके रख दूंगा, लेकिन अपलोड किस स्थिति में करूं, किस हालात में करूं, ये अब वक्त ही बताएगा। क्योंकि आज 13 अगस्त 2024 का जब मैं इसे रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये मैं सोवेनियर खरीद लिया है, और ये जो मग है बड़े दिनों से मैं ढूंढ रहा था।